students. Let's do chapter 1. Who will do this? From class 5th EVS. So here is one story is given. Meena and Chintu are brother and sister. मीना और चिंटू क्या है, भाई बहन है. दे स्टडी इन स्कूल, दोनों के दोनों स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं. चिंटू डज़ नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है. मीना गोज़ टू स्कूल रेगुलरली वाइल चिंटू इज़ इरेगुलर. मीना जो है वो हर रोज़ स्कूल जाती है, जबकि जो चिंटू है वो इरेगुलर है, यानी कि वो हर रोज़ स्कूल नहीं जाता. मम्मी वॉन्ट्स टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रन, नेमली मीना एंड चिंटू. तो जो मम्मी है वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहती है, जिनका नाम मीना और चिंटू है. ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे. उनके दादाजी रोज़ उनको एक न्यू स्टोरी सुनाते हैं, एक नई कहानी सुनाते हैं. ठीक है. ग्रैंडमदर टीचर्स देम हाउ टू सिंग, और उनकी ग्रैंडमदर उनको ये सिखाती है कि किस तरीके से गाना गाना है. चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल. चिंटू और मीना जो हैं वो हर किसी को स्कूल में पसंद है. ठीक है, हर कोई उनको पसंद करता है. दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स. वो हर किसी स्टूडेंट के साथ उनका फ्रेंडली नेचर है. मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट द चिंटू स्टडीज़. तो जो मम्मी और डैडी हैं चिंटू के, उनको चिंटू की पढ़ाई को लेके काफ़ी चिंता होती है. दे कीप अ क्लोज वॉच एट दे आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली. वो दोनों के स्कूल जाने पे रेगुलरली ध्यान देते हैं. नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू थिंक एंड से व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल. चिंटू को क्या स्कूल में जाके क्या पसंद नहीं आता होगा. तो उसको पढ़ना पसंद नहीं आता होगा, इसीलिए उसको स्कूल जाना पसंद नहीं होता. व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल. तो उसको स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं आता है. ठीक है. प्राइमरी ड्यूटीज़. वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिसाइड और ड्वेल. हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे हम रिसाइड करते हैं, और ड्वेल मतलब जहाँ पे हम रहते हैं. ठीक है. टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इन आवर मॉरल ड्यूटी. तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उसे प्रिजर्व करें, यानी हम उसे बचा के रखें, मेंटेन करके रखें. We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. अब फैसिलिटीज़ क्या हो गई, तो जैसे वाटर फैसिलिटीज़ है, आपके घरों में पानी आता है, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है. ठीक है. तो ये हम लोगों को एक टाइप्स की फैसिलिटी मिल रही है. अब आपका मॉरल ड्यूटी क्या है, इसको बचा के रखना, ऐसे ही वेस्ट नहीं करना. ओके. सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, स्ट्रीट्स एंड अवर एनवायरनमेंट. अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपके घरों में जो पानी आता है या इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बचाना. नॉट ओनली दैट, आपकी स्ट्रीट में जो ट्रीज़ हैं या जो स्ट्रीट्स है या आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो सराउंडिंग है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको आपको ख़राब नहीं करना है. इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर अम्यूनिटीज़ वाइजली एंड रैशनली. अम्यूनिटीज़ यानी जो भी सुख सुविधाएँ आपको उपलब्ध है, तो वो आपको बहुत ही सोच समझ के उसको यूज़ करना है और उसको वेस्ट नहीं करना. ओके. नाउ हियर यू कैन सी ऑब्जर्वेशन. वन पिक्चर you can see. Now in this picture just see it carefully. What this boy is doing in the first picture, he went for the toilet in the outside area. So do you think he has done right thing? So according to me, he is doing wrong thing. He should not go outside. This girl, she is using toilet, so it is a good thing. Okay. Again in the third picture you can see one drain is flowing outside of a house. ठीक है. और वो खुले में बह रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है. जबकि आप फोर्थ में देख सक रहे हो कि जो फोर्थ पिक्चर में उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है कि वो जो ड्रेन्स हैं, वो नालियों से पानी, गंदा पानी बह रहा है और वो जो ड्रेनेज का वाटर है उसमें जाके वो मिल रहा है. तो दैट इज़ राइट. In the fifth picture you can see one girl, she is throwing the garbage anywhere. Okay, वो कहीं पे भी कचरा फेंक रही है. In the sixth picture you can see one girl, she is throwing the garbage in a dustbin. So she is doing the right thing. So we have to follow the right things, not the wrong thing. Okay. Now based on that some question answers are given. So you have to think and say. Okay. Okay.
So here think and say, do you throw garbage in dustbin? क्या आप लोग garbage डस्टबिन में फेंकते हो? तो yes. Do you use toilet? अगर हाँ तो यहाँ पे write करिए. Do you wash your hands with soap before eating and after using the toilet? क्या आप लोग हैंड वॉश करते हो जब आप खाना खाते हो उससे पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद? तो yes. Do you release your dirty water through drain, gutter और safety tank? कि आप गंदा पानी जो है वो ड्रेन से या गटर या सेफ्टी टैंक के थ्रू रिलीज़ करते हो? तो येस. सो हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स आर येस? अगर आपके आंसर सारे येस हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो दैट यू आर मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट. इफ़ नॉट देन यू आर नॉट डूइंग. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द प्लेस इज़ गिवन फॉर द राइट. विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलोड? आपकी और कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है. तो आपकी जैसे प्राइमरी ड्यूटी है, आपको स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ना नहीं चाहिए. आप पार्क में जाते हो तो आपको उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए. तो ये सारी आपकी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं. ऐसे ही बहुत सारी और भी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं विच यू हैव टू फॉलो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी. देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर विलेजेस और स्ट्रीट्स. हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलेंगी. दे आर आवर फैसिलिटीज़. तो ये हमारी क्या है, हमको अलग तरीके से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. दीज आर सच फैसिलिटीज़ विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज्ड बाय एवरीवन. तो ये कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो किसी एक इंसान की नहीं है लेकिन इसे हर कोई यूज़ कर सकता है. तो सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़. तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ जो किसी की नहीं होती है लेकिन जिसे सभी लोग यूज़ कर सकते हैं उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. सो गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन योर विलेज. तो आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये हमारे आपको आपके गाँव में या आपको आपकी सिटी में भी मिल जाएंगी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक गार्डन है, टेंपल है, मॉस्क है, ठीक है, अम्यूज़मेंट पार्क है. ओके, सो ऑल दिस थिंग यू विल गेट इन योर सिटी एंड दिस इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी. एनीवन कैन यूज़ इट बट यू हैव टू यूज़ इट वाइजली. ओके, सो विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़? सो यू कैन राइट गार्डन, you can write temple. Okay, like this many public properties are there. So in this place you have to write public properties in your surrounding. आपकी surroundings में कौन से public property you have to write down here. Okay, now it is true, एक सच बात है ये. हैंड वॉशिंग डे, जैसे डिफरेंट डेज होते हैं तो एक हैंड वॉशिंग डे भी है. 15th अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे. तो जो 15th अक्टूबर है उसको हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है. डर्टी हैंड कैन कॉज मैनी डिसीज़. जो डर्टी हैंड्स है, उस जो ख़राब गंदे हाथ है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. तो इसलिए एक दिन ऐसा मनाया जाता है 15 अक्टूबर का, जिसे हैंड वॉशिंग डे बोलते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को खाली 15 अक्टूबर को ही हैंड वॉश करना है. यू हैव टू वॉश योर हैंड्स every day, before eating, after using toilet, after eating also, if you are going outside and you are coming back to home. So you should wash your hands. And at least right now in this situation, you know very well that right now this corona, we are suffering from this corona virus. So you have to use this hand washing day. ये तो हमें रोज़ ही मनाना चाहिए. हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ओके, सो टिल हियर आई विल टीच यू टुडे. नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द होल चैप्टर. टिल देन, थैंक यू.